फिल्मी फ्राइडे। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीतू। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे की तरह मैं आपको दिखाऊंगी इस हफ्ते की दो बड़ी फिल्मों का मूवी रिव्यू। आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है पिता और बेटी के प्यारे से रिश्ते को बयां करती फिल्म पीकू, जिसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। वहीं दूसरी तरफ सनी लियोनी और राम कपूर स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म कुछ कुछ लोचा है आज रिलीज हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म पीकू की। इस फिल्म के बारे में हम आपको काफी कुछ जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर फिल्म पर। लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले निर्देशक सुजीत सरकार के निर्देशन में बनी फिल्म पीकू शुरुआत से ही खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान मुख्य भूमिका में हैं। अब अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म पीकू एक पिता और उसकी बेटी के रिश्ते की कहानी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण ने पिता पुत्री का किरदार निभाया है। अपनी टैगलाइन मोशन से ही इमोशन से फिल्म दर्शकों को भावनात्मक पथ पर ले जाने का वादा करती है। फिल्म पीकू की कहानी पीकू यानी दीपिका पादुकोण, बाबा यानी अमिताभ बच्चन और राणा यानी इरफान खान के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ आपको बताते चलें कि पीकू बड़े शहर की सिंपल, खुले और मजबूत विचारों वाली कामकाजी लड़की है। वह पेशे से आर्किटेक्ट है और दिल्ली में अपनी शर्तों पर रहती है, लेकिन फिर भी वो जमीन से जुड़ी हुई है। फिल्म में पीकू अपने पिता की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती और न ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागती है। भास्कर बनर्जी उर्फ बाबा पीकू के पिता हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपना ज्यादातर समय उम्र संबंधी मुद्दों के बारे में सोचते हुए बिताते हैं। वो जिद्दी हैं और नाटकीय हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं। उनके पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है और अपनी विचारधाराओं को बदलना उनके लिए नामुमकिन है। बाबा फिल्मों में आमतौर पर होने वाले हीरो जैसे नहीं है, परंतु फिल्म उनकी घरेलू जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं राणा बनर्जी परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बनर्जी परिवार में चलने वाली गतिविधियों में उलझते रहते हैं। वह एक टैक्सी सर्विस के मालिक हैं और उनकी खुद भी बहुत सी समस्याएं हैं। बनर्जी परिवार की समस्याओं में उलझने से राणा की परेशानियां और बढ़ जाती हैं और इससे फिल्म में मजाकिया मोड़ आ जाते हैं। हालांकि फिल्म में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और पीकू की रोजमर्रा जिंदगी में उसके पिता के साथ होने वाली समस्याओं को भी उभारते हैं। साथ ही ये फिल्म पिता पुत्री के संबंध को बारीकी से रेखांकित भी करती है। दोस्तों, आपने देखा कि फिल्म की कहानी में आखिर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस फिल्म में क्या क्या नया है। फिल्म के बारे में बाकी जानकारी देने के लिए हमारी एक्सपर्ट चीनू हमसे जुड़ी है। चीनू, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि फिल्म की कहानी में क्या नया है। आखिर दर्शक इस फिल्म को देखें भी तो क्यों देखें? जी नीतू, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीकू एक सीधी, मीठी सी और एक साधारण से परिवार की कहानी है। यूं तो बॉलीवुड में दर्जनों फिल्म बनी है बाप बेटी के रिश्ते को लेकर, लेकिन इस बार सुजीत सरकार ने इस फिल्म में बाप बेटी के रिश्ते को एक अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश की है। दरअसल हमारे भारतीय समाज में लड़कियों के बड़े होते ही हर पिता की ये सोच होती है कि क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन वहीं इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जो कि पीकू के पिता की भूमिका अदा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ताउम्र उनके साथ रहे हर परिस्थिति में, और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को लेकर उतने ही फिक्रमंद है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पीकू हर परिस्थिति, हर समय, ऐसे समय में जब कोई भी उनके पिता का साथ नहीं देता, वो उनके साथ खड़ी रहती है। दरअसल माँ के देहांत के बाद पीकू के पिता ने ही पीकू को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन 70 से ज्यादा उम्र के होने के बाद अब तमाम तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है। पेट और कब्ज से जुड़ी आदि समस्याएं उन्हें रहती है, जिसके चलते ज्यादातर समय उनका टॉयलेट में गुजरता है। दरअसल ये कहानी है दिल्ली के चित्तरंजन भास्कर बनर्जी परिवार की। ये परिवार यानी बाप बेटी के इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी कहानी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कहानी में कुल मिलाकर 3 किरदार हैं। पहला किरदार जो कि अमिताभ बच्चन है, भास्कर बनर्जी, वही दूसरा किरदार है पीकू जो कि दीपिका पादुकोण है, और तीसरा किरदार है जो कि राणा चौधरी का है, जिसे अदा कर रहे हैं इरफान खान। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इन तीनों कलाकारों ने बखूबी इस कहानी को पिरोया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक बेटी अपने पिता की सेवा करती है और कैसे एक पिता अपनी बेटी को लेकर भावुक रहता है। दरअसल रिटायर होने के बाद उसके पिता के पास ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, जिसके चलते वो पड़ोस के कुछ लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं, बातें करते हैं। वहीं इनकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनकी मुलाकात राणा चौधरी से होती है, जो कि इन्हीं के पड़ोस में रहता है। राणा चौधरी पीकू की हर छोटे बड़े काम में मदद करता है, लेकिन जब उसके पिता
पिता को दिल्ली से कोलकाता जाना होता है। ऐसे में उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, जिसके बाद राणा चौधरी पीकू की मदद करता है और वो उसके पिता को कोलकाता लेके जाता है। कोलकाता जाने के बाद राणा चौधरी को पता चलता है कि पीकू के पिता को तमाम तरह की समस्याएं हैं और कोलकाता जाने के बाद ही इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। कुल मिलाकर ये मैं कहना चाहूंगी कि इस फिल्म को एक बार जरूर देखें, क्योंकि एक बाप बेटे के मधुर रिश्ते को बखूबी से बयां करती है। वाकई फिल्म की कहानी के जरिए एक पिता और बेटी के रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से बयां किया गया है। अब अगर बात करें इस फिल्म में कलाकारों की अभिनय की, तो तीनों फिल्म में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। क्या कहना चाहेंगे इनकी एक्टिंग के बारे में? साथ ही साथ हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्म में इन तीनों कलाकारों की केमिस्ट्री कैसी रही। नीतू, जहां तक बात की जाए एक्टिंग की, तो इस फिल्म के जरिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें लिविंग लीजेंड क्यों कहा जाता है। इस फिल्म में वो अपने किरदार में एकदम परफेक्ट रहे। उन्होंने एक्टिंग में ABC से लेके XYZ तक एकदम अपना परफेक्ट किरदार निभाया। वो हर एक संवाद को उन्होंने बखूबी से कहा जो कि लोग सुनना चाहते थे। एक नॉन बंगाली कैरेक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने बंगाली किरदार को उतनी शानदार तरीके से पिरोया कि लोगों का दिल छू गया। वहीं दूसरी ओर अब अगर हम बात करें इरफान खान की, तो वो अपने किरदार में एकदम शानदार रहे और दीपिका पादुकोण के साथ उनकी केमिस्ट्री भी एकदम शानदार रही। वहीं उन्होंने कुछ संवाद ऐसे भी बोले कि लोगों को ठहाके लगाना, मतलब ठहाके लगाना एकदम संभव था। अब अगर हम बात करें इस फिल्म की एक्ट्रेस पीकू यानी दीपिका पादुकोण की, तो उन्होंने भी इस फिल्म के जरिए ये साबित कर दिया कि आखिर उन्हें बॉलीवुड में एक बड़ी अदाकारा क्यों माना जाता है। उन्होंने इस फिल्म के एक एक डायलॉग को बड़ी शानदार से पिरोया और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बेटे के किरदार में वो एकदम परफेक्ट रही और आज के समाज की एक आम लड़की कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण को खुद से जुड़ा हुआ महसूस करेगी। वहीं अब अगर हम बात करें डायरेक्टर सुजीत सरकार की, तो इस फिल्म का ताना बाना जिस तरह से उन्होंने एक बाप बेटी के रिश्ते को लेकर पिरोया था, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल बरकरार रहा। कुल मिलाकर ये एक मधुर फिल्म है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार इस फिल्म को सिनेमा घर में जाकर जरूर देखें। फिल्म पीकू के बारे में तो हमने आपको काफी कुछ जानकारी दी और वाकई जिस तरह से फिल्म में पिता और बेटी के रिश्ते को एक प्यारे तरीके से पेश किया गया है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी फिल्म कुछ कुछ लोचा है के बारे में। इस फिल्म में सनी लियोन और राम कपूर मेन लीड रोल में है। अब भाई फिल्म में सनी लियोन है तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको फिल्म में भरपूर बोल्डनेस मिलने वाली है। खैर फिल्म के बारे में तो हम आपको काफी कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लीजिए इस फिल्म पर। हॉट एंड सेक्सी सनी लियोन अपने फैंस को अपनी लगातार आ रही फिल्मों से खुश करती नजर आ रही हैं। दरअसल हाल ही में सनी लियोन की फिल्म एक पहेली लीला रिलीज हुई थी और आज बॉक्स ऑफिस पर सनी की फिल्म कुछ कुछ लोचा है रिलीज हो चुकी है। अब फिल्म के नाम से ये पता चलता है कि फिल्म में कई लोचे होंगे जिनके जरिए फिल्म में खूब कॉमेडी दिखाई गई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो शनाया यानी सनी लियोन एक खूबसूरत लड़की है जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। भारत में उसके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में हो जाती है। शनाया अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में मलेशिया जाती है। यहाँ उन्हें एक प्रतियोगिता के विजेता के साथ समय बिताना होता है। प्रवीण भाई यानी राम कपूर वो लकी विनर हैं और शनाया पर खूब मरते हैं। प्रवीण भाई ने प्रतियोगिता का फॉर्म भरते समय कई लोचे किए थे। उन्होंने अपनी वैवाहिक स्थिति सहित कई जानकारियां गलत लिखी थी। हालांकि जिस दिन प्रवीण भाई के घर शनाया आने वाली होती है, उस दिन प्रवीण अपने घर के सदस्यों को बहाना बनाकर दूर भेज देते हैं ताकि अपनी सीक्रेट क्रश के साथ समय बिता सकें। शनाया आती है और प्रवीण ऐसी ट्रिक आजमाते हैं ताकि उनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहे। जब उन्हें पता चलता है कि शनाया अपनी आगामी फिल्म में एक गुजराती लड़की का रोल निभाने वाली है, तो वे शनाया को गुजराती सिखाने का जिम्मा उठा लेते हैं और बस तभी से शुरू होते हैं फिल्म में लोचे। हालांकि फिल्म में सनी लियोन, राम कपूर के अलावा एवलिन शर्मा और नवदीप छाबड़ा भी मुख्य भूमिका में हैं। तो अगर आपको इस फिल्म में राम और सनी की केमिस्ट्री देखनी है तो एक बार तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी होगी। दोस्तों फिल्म पर तो आपने एक नजर डाल ली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म के बारे में बाकी जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट चीनू हमारे साथ बनी हुई है। तो चीनू सबसे पहले बताइए कि फिल्म का नाम कुछ कुछ लोचा है। आखिर फिल्म में ऐसा क्या लोचा है कि इस फिल्म का नाम कुछ कुछ लोचा है? नीतू, जहां तक हम बात करें कुछ कुछ लोचा है कि, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सनी लियोने का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पे मुस्कान आ जाती है और वो सोचते हैं कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं सनी लियोने ने कुछ हॉट और बोल्ड अंदाज जरूर पेश किए होंगे। लेकिन ये फिल्म कुल मिलाकर एक पूरी तरह से पारिवारिक कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म में सनी लियोने एक्ट्रेस की भूमिका में है जिनके लाखों की तादाद में चाहने वाले हैं और लोग उन्हें देख
आहें भरते हैं। लेकिन जब वो एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान मलेशिया पहुंचती है तो वहां पर उनकी मुलाकात होती है राम कपूर से, जो कि एक कॉन्टेस्ट के विजेता होते हैं। दरअसल कॉन्टेस्ट का फॉर्म करते टाइम उन्होंने कुछ जानकारियां छुपाई थी कि वो शादीशुदा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सनी लियोने से प्यार कर बैठते हैं और ये फिल्म इन्हीं दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। कहीं ना कहीं सनी लियोने को पाने के लिए वो तमाम तरह के लोचे आजमाते हैं अपनी जिंदगी में, और जिस तरह सनी लियोने अपनी किसी फिल्म में एक गुजराती लड़की की भूमिका निभा रही होती है, जब ये बात राम कपूर को पता चलती है तो वो सनी लियोने की मदद करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राम कपूर ये नहीं चाहते कि उनके परिवार वालों को पता चले कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर में आपको कहना चाहूंगी कि किसी के साथ वो लोचा चला रहे हैं। मैं आपको इस फिल्म में ये बताना चाहूंगी कि इस फिल्म में राम कपूर के बेटे की भूमिका निभा रहे हैं नवदीप छाबड़ा, और वो अपने पिता को सनी लियोने से मिलाने में पूरा सहयोग देते हैं, और कहीं ना कहीं राम कपूर सनी लियोने को अपने परिवार से छिपाने में कामयाब भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर इस फिल्म में इसी तरह के कुछ तमाम लोचे हमें देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को गुदगुदाने में कामयाब होंगे। वाकई जिस तरह फिल्म में राम कपूर सनी लियोनी के पीछे कई लोचे करते हैं, ये देखना वाकई मजेदार होगा। अब अगर बात करें इस फिल्म में कलाकारों के अभिनय की, तो तीनों फिल्म में सनी लियोनी और राम कपूर मेन लीड रोल में हैं। क्या कहेंगे इनकी केमिस्ट्री के बारे में? नीतू, जहां तक बात की जाए इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री की, दोनों अपनी अपनी भूमिका में एकदम परफेक्ट नजर आए। सनी लियोनी ने राम कपूर का पूरा साथ दिया। अब राम कपूर जो कि इस फिल्म में एक शादीशुदा इंसान की भूमिका अदा कर रहे हैं, वो अपने किरदार में एकदम परफेक्ट नजर आए। वहीं सनी लियोनी जो एक एक्ट्रेस की भूमिका में है, उन्होंने भी अपने किरदार में जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले मैं आपको राम कपूर के बारे में बताना चाहूंगी कि राम कपूर इससे पहले बॉलीवुड में हम शक्ल्स और मेरे डैड की मारुति जैसे फिल्में दे चुके हैं, जिनमें उनका शानदार अभिनय दर्शक देख ही चुके हैं, और इससे पहले वो छोटे पर्दे पर भी कई किरदार अदा कर चुके हैं और उनके अभिनय से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है। वहीं अब अगर दूसरी ओर बात की जाए बॉलीवुड की हॉट अदाकारा सनी लियोनी की, तो सनी लियोनी का नाम सुनते ही लोगों के मन में उनकी एक हॉट छवि आने लगती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सनी लियोनी इन दिनों अपनी एक्टिंग पर काफी काम कर रही है, जो कि हमें हाल ही में देखने को मिला लीला में उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और गुजराती भी उतनी ही बखूबी से बोली, और उनका एक शानदार अभिनय हमें लीला में देखने को मिला था। वहीं दर्शक इस बार इस फिल्म में भी कुछ उम्मीद करेंगे कि सनी लियोनी में कुछ नया देखने को मिले और कुछ एक्टिंग में सुधार देखने को मिले। तो ये सब देखने के लिए कहीं ना कहीं आपको नजदीकी सिनेमा घर जरूर जाना होगा। वाकई जिस तरह राम कपूर यानी प्रवीण भाई सनी लियोनी यानी शनाया के पीछे भागते हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। और जहां तक दोनों की केमिस्ट्री की बात की जाए, तो दोनों को देखकर यही लगता है कि दोनों की केमिस्ट्री मिली जुली है। अब अगर बात करें चीनू इस फिल्म के गानों की, तो आप हमें बताइए कि इस फिल्म का कोई ऐसा गाना है जो यूथ के बीच खूब पॉपुलर रहा हो। नीतू, जहां तक बात की जाए इस फिल्म के गानों की, तो गाने उतने दमदार नहीं है जो लोगों की जुबान पर रह जाए। सिनेमा घरों से बाहर निकलने के बाद शायद ही कोई गाना ऐसा होगा जो लोगों की जुबान पर याद हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सनी लियोनी के लटके झटके जरूर ऐसे होंगे जो लोगों को पसंद आए। कुल मिलाकर मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये फिल्म पूरी तरह से एक कॉमेडी मूवी है, जिसे दर्शकों को देखने में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, दोनों ही फिल्मों के बारे में हमने आपको काफी जानकारी दी। अब लास्ट में तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप फिल्म में कुछ नया और मजेदार देखने का मन बना रहे हैं, तो एक बार सिनेमा घरों में जरूर जाएं। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे। ये था हमारा इस हफ्ते का मूवी रिव्यू शो। नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई मूवी रिव्यू के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय।